हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नोबल गैसेस का लास्ट लेक्चर और पी ब्लॉक चैप्टर का भी लास्ट लेक्चर। बस इसमें हमारे जो हैं ज़ेनॉन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रह गए हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पॉपुलरली पूछे जाते हैं। तो ज़ेनॉन के फुलराइड्स के और ऑक्सीफुलराइड्स के स्ट्रक्चर्स। तो वैसे तो इसमें नोट्स में बने हुए हैं सारे, पर मैं ये आपको अपने मेथड से करवाना चाहूँगा। सबसे पहले है मेरे पास ज़ेनॉन डाइफुलराइड। मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है। देखिए, ज़ेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम प्लस मोनोवलेंट एटम। इसको मैं फॉर्मूले को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरे पास ना इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर देता, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसको ऐड कर देता। तो ये x 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के कितने हैं 8। मोनोवलेंट एटम दो ही होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। तो इसमें मोनोवलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मोनोवलेंट एटम कितने हैं, दो फुलरीन है, मतलब कि दो हैलोजन प्रेजेंट है, मतलब दो मोनोवलेंट एटम प्रेजेंट है। तो ये 10/2 हो गया, मतलब 5 हो गया। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। एक्स की वैल्यू अगर 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक्स की वैल्यू 3 हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक्स की वैल्यू 4 हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक्स की वैल्यू 5 हो तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक्स की वैल्यू 6 हो तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक्स की वैल्यू 7 हो तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये 5 है। 5 का मतलब क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि 5 आपको बॉन्ड्स ज़ेनॉन के साथ बनाने हैं। तो वो ट्राइगनल बाइपिरामिडल में ही पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 बॉन्ड बना दिए, पर हमारे पास सिर्फ 2 ही फुलरीन है। तो फुलरीन हम इस तरह से लगाएं कि स्ट्रक्चर आपको सिस्टमेटिक लगे, सिमेट्रिकल लगे। तो बाकी जो 3 बॉन्ड हैं वहाँ पे लोन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिर इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो गई ट्राइगनल बाइपिरामिडल। और लेकिन इसकी जो शेप होती है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देखना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हाथ रख दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हाथ रखा, तो इसकी शेप कौन सी नज़र आ रही है, सीधी, यानी कि लीनियर। तो ये हो गया लीनियर, दैट्स ऑल। तो ये था आपका ज़ेनॉन का डाइफुलराइड का स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इस फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो अब मुझे आगे XCF4 का स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाना है। XCF4, तो X इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के 8 होते हैं, मोनोवलेंट एटम 4 हैं, 12/2 हो गया, यानी कि कितना आ गया 6। तो अब 6 देखिए, 6 क्या होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक लग गया पता? अच्छा, 6 का मतलब कि 6 लाइंस आप लगाएंगे, 6 बॉन्ड्स। ये मैंने बना दिए 6 बॉन्ड्स। तो 5 पे फुलरीन लगा दीजिए। एक जो है उस पे लोन पेयर बना दीजिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरे पास
4 ही फ्लोरीन है, और 2 पे आप क्या कीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। मेरे पास 4 फ्लोरीन है, 5 मैंने कह दिया गलती से। मेरे पास 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन मैंने 4 कॉर्नर्स पे बना दी, ठीक है? तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैंने ऐसे-ऐसे बना दिया। तो इस हिसाब से देखें तो इसकी जो शेप है वो कौन-सी शेप होगी? ये सिर्फ़ एक स्क्वायर है और प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर हो गया। आई एम श्योर कि आपको ज़ेनॉन डाइफुलराइड के बाद ज़ेनॉन टेट्राफुलराइड जो है उसका स्ट्रक्चर भी समझ लग गया होगा कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। आगे मैं चल रहा हूँ ज़ेनॉन हेक्साफुलराइड पे। तो x इज इक्वल टू 1/2। ज़ेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 मोनोवलेंट एटम है, 14/2 7। 7 का मतलब एस, शुरू एस से करना होता है, पी को 3 तक लेके जाना होता है। 1 और 3 कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल हो गए। 3 ऑर्बिटल और चाहिए, फिर डी पे चले जाओ, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। 7 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, 7, ठीक है? तो 7 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है? तो 7 लाइंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? उसके लिए आप ये एक ऑक्टाहेड्रल बना लीजिए पहले। बना लिए? लेकिन आंसर 7 है, 6 बॉन्ड बन गए। तो एक जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। इससे जो ऑक्टाहेड्रल शेप है थोड़ी डिस्टॉर्शन में चली जाएगी, तो इसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है? ज्योमेट्री जो है वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि पेंटागनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। तो ये भी हो गया हमारा। अगला जो ज्योमेट्री है या जो शेप हमें अगली ड्रॉ करनी है वो है ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड की। मैं सीक्वेंस में सारे बना के दे रहा हूँ जो नोट्स में बने हुए हैं। तो आप ये, मैं आपको इसकी जो है पिक्स भेज दूंगा, तो आप यहाँ से देख लेना कि कैसे ये बनाया हुआ है। तो ये x हो गया, 1/2 हो गया। ज़ेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट ए मोनोवलेंट एटम। ऑक्सीजन जो है मोनोवलेंट एटम है ही नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या आ गया? 4। 4 आ गया, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 होगी। तो आपको ज़ेनॉन के साथ जो है वो, ज़ेनॉन के साथ आपको जो है वो 4 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, क्योंकि आंसर 4 आया, पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 3 है, 3 ही। तो एक फिर क्या हो गया? लोन पेयर। ऑक्सीजन के बारे में मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ कि जब सेंट्रल एटम के साथ अटैच होती है, ये मल्टीपल बॉन्डिंग बनाती है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसकी शेप जो है उसमें हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना, तो फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हाथ रख दो, तो ये पिरामिडल जैसी शेप है। तो इसकी जो शेप है वो क्या होगी? पिरामिडल होगी। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट मेरे पास जो चार्ट है उसमें ज़ेनॉन टेट्रा ऑक्साइड है। x इज इक्वल टू 1/2। ज़ेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन मोनोवलेंट एटम नहीं है, इसलिए इसको इसमें ऐड नहीं करना। आंसर 4 आया। 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल, शुरू s से करते हैं, p के 3 तक जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर अगर p भी ख़त्म हो जाए 3 तक, फिर d पे चले जाते हैं। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल हो गया। तो ज़ेनॉन के साथ हमने 4 लाइंस ड्रॉ कर दी, बिकॉज आंसर आपका 4 आया। तो हमारे पास ऑक्सीजन भी 4 है,
ऑक्सीजन भी 4 हैं। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। तो ये रियल मैनर में ये जो ज्योमेट्री और इसकी जो शेप है वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरे पास है जिनोन ऑक्सी डाइफुलराइड का। जिनोन ऑक्सी डाइफुलराइड का। यहां तक क्लियर है? इनकी पिक्स मैं भेज दूंगा आपको। ये बने हुए हैं यहाँ पे, ये नहीं कि नहीं बने हुए, बट आई वांटेड कि आप चलो, अगर आपने +1 मुझसे नहीं पढ़ी हुई तो आप ये शॉर्टकट भी सीख लो तो आपको इजी हो जाएगा पेपर में। क्योंकि वो सिर्फ कई बार हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं, कई बार सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कह देते हैं। तो मेरे पास जो नेक्स्ट है वो जिनोन ऑक्सी डाइफुलराइड है। ठीक है, जिनोन ऑक्सी डाइफुलराइड है। फार्मूला अप्लाई कीजिए, x इज इक्वल टू 1/2। जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोनोवलेंट एटम है। ऑक्सीजन तो मोनोवलेंट नहीं है। 8 + 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। 5 शुरू किससे करना होता है? s से। p के कहाँ तक जाते हैं? 3 तक। sp3 मतलब एक s का ऑर्बिटल हो गया, 3 p के ऑर्बिटल, 4 हो गए, एक बच गया, d में ले लो। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी। तो इसमें हमने जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ये मैंने ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल बना दिया। 2 फुल रिंग है मेरे पास। स्ट्रक्चर अब इस तरह से बनाओ कि सिमेट्रिकल सा लगे। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लगा दिया। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होता है। यहाँ पे फिर 2 क्या आ जाएंगे? लोन पेयर। इसकी शेप को ध्यान से देखो, इसको हाथ रख देता हूँ। इसकी शेप आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी जैसी नज़र आ रही है। टी, टी फॉर 10। तो ये टी शेप है। तो जो इसकी ज्योमेट्री है वो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। जो शेप है उसके लिए हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते, तो शेप इसकी जो है वो टी शेप है। दिस इज डन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। नेक्स्ट मेरे पास है जिनोन ऑक्सी टेट्राफुलराइड। जिनोन ऑक्सी टेट्राफुलराइड। सारी जो चार्ट्स में और एनसीईआरटी में है, मैं सारी की सारी आपको बना के दे रहा हूँ। क्योंकि नोबल गैसेस में अब पीछे तो कोई इतना ज़्यादा खास काम नहीं था। जो सप्लीमेंट टू योर नॉलेज था वो भी मैंने करा दिया, तो अब ये भी कर लो। ये आसान सा तो है, तो लेकिन आसान मैं करके दे रहा हूँ आपको। जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन मोनोवलेंट एटम नहीं है। और फ्लोरीन 4 हैं, ये मोनोवलेंट एटम है। मैंने बताया था कि मोनोवलेंट एटम वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले मोनोवलेंट एटम है, पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन होता है। इसका आंसर 6 आया। शुरू एस से करते हैं, पी के 3 तक जा सकते हैं। 1 और 3 4 हो गया, डी के 2 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, यानी कि जिनोन के साथ आपने जो है वो 6 बॉन्ड दिखाने हैं। 4 फ्लोरीन है, तो आई वुड सजेस्ट के 4 फ्लोरीन 4 कॉर्नर्स पे लगा दो। एक ऑक्सीजन आप पिरामिड पे लगा दो। ये हमेशा डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये बच गया। यहाँ पे लोन पेयर लगा दो, यानी ऑक्टाहेड्रल जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, या इससे ये भी कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है और वहाँ पे एक पिरामिड है। चलो पहले ज्योमेट्री लिखते हैं। ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल है। जो शेप है इसकी, उसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसे? क्योंकि 4 फ्लोरीन एक स्क्वायर में है, एक ही प्लेन में है,
और ये एक पिरामिड बना हुआ है। तो ये हो गया आपका ज़ेनोन ऑक्सी टेट्रा फुलराइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट मेरे पास है ज़ेनोन डाईऑक्सी डाईफुलराइड। ज़ेनोन डाईऑक्सी डाईफुलराइड। X इज इक्वल टू 1/2 8। ऑक्सीजन तो मोनोवलेंट नहीं है, उसको छोड़ दो। 2 फ्लोरीन है, ये मोनोवलेंट है। 8 + 2 10 हो गए, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। S लिखते हैं पहले, एक ऑर्बिटल हो गया। 5 सेटिस्फाई करना है, 3 पी के ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। एक और 3 4 हो गया, एक डी ले लो। 1 + 3 + 1 5 हो गया। 5 मतलब कि आपको ट्राइगनल बाइपिरामिडल ड्रॉ करना है। तो ट्राइगनल बाइपिरामिडल ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ कर दिया। तो इसमें 2 तो ऑक्सीजन है और 2 जो हैं वो फ्लोरीन है। ठीक है? तो आप ऑक्सीजन को जहाँ पे मर्जी बना लीजिए, फ्लोरीन को जहाँ पे मर्जी बना लीजिए। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अ, चलिए फ्लोरीन यहाँ बना लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है? तो ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ अटैच है, तो डबल बॉन्डेड होगी। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ज्योमेट्री जो इसकी है वो तो ट्रायगनल बाइपिरामिडल है, और इसकी जो शेप है वो, इस पे हाथ रख लिया, सीसा शेप है। ठीक है? इसकी शेप जो है दैट इज व्हाट, सीसा शेप, ये यहाँ पे दी हुई है। उन्होंने ट्रायगनल बाइपिरामिडली लिखा हुआ है, उन्होंने सीसा नहीं लिखा हुआ। आप इसको सीसा लिख सकते हैं। ठीक है? ये हो गया डन। अब मेरे पास रह गया ज़ेनोन ट्राईऑक्सी डाईफुलराइड, है ना? ज़ेनोन ट्राईऑक्सी डाईफुलराइड। यहाँ पे तो दिया भी नहीं हुआ ना, चलो कोई बात नहीं। ज़ेनोन ट्राईऑक्सी डाईफुलराइड। X इज इक्वल टू 1/2। ज़ेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, फ्लोरीन 2 है। 10 10 को 2 से डिवाइड किया 5। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। तो आपको 5 लाइंस लगानी है। आपका आंसर भी तो 5 है। तो 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है तो ये लगा दिए। 2 फ्लोरीन है, ये स्ट्रक्चर इसमें है भी नहीं है, तो ये इसकी ज्योमेट्री और शेप जो है वो ट्राइगनल बाइपिरामिडल है। तो ये अगर हाइपोथेटिकल भी है स्ट्रक्चर, तो इवन देन मतलब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ओके, गॉट इट? क्लियर है? ओके। ज़ेनोन ट्राईऑक्सी डाईफुलराइड के बाद मेरे पास है ज़ेनोन डाईऑक्सी टेट्राफुलराइड। X इज इक्वल टू 1/2। ज़ेनोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। मोनोवलेंट एटम तो फ्लोरीन ही है, ऑक्सीजन तो नहीं है, ये 4 है। 8 + 4 12 हो गया, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d, 3 और 1 4 और 2 6 हो गई। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो यानी 6 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। 4 फ्लोरीन तो स्क्वायर प्लेनर में आ जाएंगे, और 2 पिरामिड आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है? तो इसकी ज्योमेट्री एंड शेप जो है
वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रन। तो बेटा ये जो चार्ट है मैंने सारा कंप्लीट कर दिया, और इसके अलावा एक और भी चार्ट था जिनोन के डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड का, वो भी मैंने सारी ज्योमेट्रीज बना के दे दी। 3 ये, और 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 2 5 3 8 तो 10, तो 10 स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए कि कैसे ड्रॉ करने हैं। आई एम श्योर कि दिस इज क्लियर टू यू। अब इसमें सिर्फ जो है यूजेस रह गए, नोबल गैसेस के सिर्फ यूजेस रह गए। ठीक है, तो यूजेस जो हैं अब हम पढ़ लेते हैं। पहले हाँ, अगले पेज पे दिए हुए हैं उन्होंने वैसे स्ट्रक्चर बाकी के। यूजेस हीलियम के, हीलियम बैलून को फिल करने के काम आती है, जो कि मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में काम आती है। वैसे तो हीलियम की जो लिफ्टिंग पावर है वो हाइड्रोजन से 8% लेस है, लेकिन ये हाइड्रोजन तो कंबस्टिबल गैस है, हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, तो नेचुरली आग नहीं लगेगी, तो बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो हीलियम इज़ प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोजन गैस। जो लिक्विड हीलियम है ये क्रायोजेनिक एजेंट यूज़ किया जाता है, मतलब कि लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे ये एसेंशियल पार्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स और मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेजिंग का। चलो आपको, चलो जब आप थोड़े और ग्रो अप कर जाओगे, आप अगर इस फील्ड में जाते हो, डॉक्टर्स बन जाते हो, तो आपको एनएमआर एमआरआईज के वगैरह में ज़्यादा पता चल जाएगा। ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर जो है वो एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हीलियम है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के काम आती है। हीलियम केमिकली इनएक्टिव होती है और ये रेडियो एक्टिव नहीं होती। नियॉन के यूजेस की बात करें तो नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरेसेंट लैंप्स में, एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। नियॉन को दूसरी गैसेस के साथ मिक्स करके डिस्चार्ज ट्यूब में और डिफरेंट कलर के ग्लोज, होर्डिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए। और नियॉन के जो बल्ब्स हैं बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने के लिए। और नियॉन की एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि ये हाईली मतलब हाई करंट जो है कैरी कर सकता है हाई वोल्टेज पे, और इसको सेफ्टी डिवाइसेस के तौर पे यूज़ किया जाता है वोल्ट मीटर और रेक्टिफायर में। इसके अलावा ये सेफ्टी सिग्नल के तौर पे यूज़ किया जाता है बाय एयर नेविगेटर्स, क्योंकि इसकी जो लाइट है नियॉन की, ये फॉग को पेनिट्रेट करती है, तो जो हवाई जहाज़ होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्गन को इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा जो आर्गन को पहले बल्ब में भी फिल करने के लिए यूज़ किया जाता था, अभी भी शायद कई जगह पे यूज़ करते होंगे। और नियॉन के जो साइंस हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट कलर की लाइट्स को ऑब्टेन करने के लिए। क्रिप्टन और ज़ीनोन जो हैं इनके दोनों को इकट्ठे ही पकड़ लिया, बहुत एफिशिएंट है आर्गन के कंपैरेटिवली, अगर लैंप्स में इनको फिल करना हो, क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कंपैरेटिवली बेटर होती है, बट इनकी स्कार्सिटी है इन गैसेस की, और तो कॉस्ट भी ज़्यादा है। मिक्सचर जो है क्रिप्टन और ज़ीनोन का वो ट्यूब्स में फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? आई डोंट नो, बिकॉज़ आई कैन नॉट बी एवरीथिंग। आई कैन नॉट बी अ फोटोग्राफर, I cannot be working at Baba Atomic Research Center. I cannot be working at ISRO. Some of the things, yes, we continuously keep on learning. ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट कीजिए हाई स्पीड फोटोग्राफी में कैसे इसको यूज़ करते होंगे। मैं भी यस डेफिनेटली आपको क्लास में बताऊंगा इसके ऊपर और पढ़ के कि ये क्या, इस यूसेज को कैसे यूज़ करते होंगे। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये रेडियो एक्टिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट में और मेलिग्नेंट ग्रोथ में, उनको किल करने के लिए। मतलब कैंसर की जो ग्रोथ होती है वो मेलिग्नेंट होती है ना, मतलब सेल्स जो है एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो हम वो कैंसर की फॉर्म ले लेती है, उसको किल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये एक्सरे फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं
ठीक है, तो ये थे यूजेस नोबल गैसेस के। आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इट। विद दिस बहुत ही बड़ा ऑलमोस्ट 160 पेजेस का जो चैप्टर है वो हमने ख़त्म किया है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक्स टू all of you for cooperating, having patience, doing such a big chapter, and thankful to the God also. I hope the chapter is very, very clear to you. Thank you very much. We call it a day. Love you all. See you tomorrow back with the next video of last but not the least, that is biomolecules. Right? See you.